अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विद गिवन नंबर ऑफ साइड्स। आपने पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना है, जबकि आपको नंबर ऑफ साइड्स उसने दे दी हैं। ठीक है, एन उसने इज इक्वल टू 7, ये नंबर ऑफ साइड्स हैं दे दी हैं, और इंटीरियर एंगल का सम आपने फाइंड करना है। तो ये मैंने फार्मूला लिखा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन n-2 मल्टीप्लाई 180, ये आपकी बुक के पीछे उसने मेंशन किया हुआ है। तो इस फार्मूले को हम यूज करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास इंटीरियर एंगल का जो सम है वो फाइंड हो जाएगा। तो सॉल्व सम ऑफ इंटीरियर एंगल, मैं फार्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180। हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो n नंबर ऑफ साइड्स है, उसने 7 दी हुई हैं, तो n की जगह आपने 7 पुट करना है, -2 इंटू 180। 7 में से 2 गए, 5 इंटू 180। 180 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900। ये आपने फाइंड क्या किया है? एंगल। तो एंगल ऊपर आपने डिग्री लिख देना कि 900 डिग्री इसका एंगल है, जबकि आपको नंबर ऑफ साइड 7 गिवन होंगी। तो जस्ट आपने इसमें फार्मूला याद रखना है, फार्मूले में n की वैल्यू पुट करनी है, उसको सॉल्व करना है, जस्ट सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड हो जाएगा। ठीक हो गया, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवाता हूँ। सेकंड पार्ट है इसका, n इज इक्वल टू 9। तो जस्ट आपने क्या करना है, n की जगह 9 पुट कर देना। तो 9 - 2 इंटू 180, तो 9 में से 2 गए, 7 7 इंटू 180। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। जब 7 को 180 से मैं कर ही देता हूँ, 7 0 0, 7 8 56, 7 1260 डिग्री। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। सिंपल, बहुत से इजी से क्वेश्चन है। आगे इसका पार्ट थर्ड है, वो भी आप इसी तरह ही, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। पार्ट थर्ड है इसका, n इज इक्वल टू 13 डिग्री। लें जी, तो n की जगह क्या आएगा, 13 - 2 इंटू 180। 13 में से 2 गए, 11 इंटू 180। 11 को आप 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 180 इंटू 11, 0891 1980 डिग्री आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, बहुत इजी से क्वेश्चन से। ये फार्मूला आपने तब यूज करना है जब आपने इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल के लिए ये फार्मूला आपने यूज करना है। फार्मूले ये आगे भी और भी यूज होंगे, वो आपको ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल दे देगा और बोलेगा नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करो। इस तरह फिर आगे एक्सटीरियर एंगल भी आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने इसमें फार्मूलाज को मिक्सअप नहीं करना, इनको याद रखना है अच्छे से। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद गिवन नंबर ऑफ साइड्स। अब आपने इंटीरियर एंगल फाइंड करना है पॉलीगॉन का, जबकि आपको साइड्स दे दी गई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने सम ऑफ किया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, तमाम साइडों का जो एंगल था उनको इकट्ठा आपने फाइंड किया। अब इसमें आपने एक साइड का एंगल बताना है कि कितना है। अब इसमें उसने सम का वर्ड यूज नहीं किया, तो मैंने ये फार्मूला लिखा है, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो जहाँ n होगा वहाँ आप नंबर ऑफ साइड्स यानी जो उसकी वैल्यू होगी वो पुट करोगे और उसको सॉल्व करोगे, तो आपके पास एक साइड का एंगल आएगा। इसमें आपने इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, बस सम नहीं करना। वो सम वाला पहले क्वेश्चन में था, तो इसका फार्मूला ये वाला है। तो इसको मैं करता हूँ सॉल्व। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। अब n की जगह मुझे जस्ट उसकी वैल्यू पुट करनी है, 6 - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। n आपके पास क्या है, 6, तो 6 में से 2 गए, 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6। अब चाहे आप 4 को 180 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा उसको 6 से डिवाइड कर दो, या
इसको आप ऐसे कटिंग कर लो इसकी, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब इस 3 और इसकी कर लो, 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 16 और ये 0 ऊपर आ गया, नीचे 1 रह गया, ऊपर 2 है, इधर 60 है और 2 60 ज़ा 120। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ 120 आपके पास एक साइड का एंगल आ गया, इंटीरियर एंगल। ठीक हो गया, ये था जिसका फर्स्ट पार्ट। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बस आपने इसमें फार्मूलाज याद रखने हैं, उसमें एन की वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व होता जाएगा। तो अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट पार्ट है इसका, n इज इक्वल टू 8। तो इसमें भी जस्ट n की जगह क्या है, 8 आ जाएगा। तो 8 माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। n क्या है आपके पास 8, 8 में से 2 गए 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 8। अब आप इसकी कटिंग कर दो, 2 के टेबल से कर दो, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब इसकी और इसकी कर दो, 2 2 ज़ा 4 और ये आ जाएगा ऊपर 90, फिर 2 से कर दो, 2 1 ज़ा 2, ये आ गया 45। अब 3 को आपने 45 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 135 डिग्री, और ये ही आपके पास इसका इंटीरियर एंगल है। ठीक हो गया, ये जस्ट इसकी कटिंग है, कटिंग करना आपने सीखी हुई है। ठीक है, तो आगे इसका पार्ट 2 है, और सॉरी पार्ट 3 है, ये इसका पार्ट 2 था। आगे पार्ट 3 यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। पार्ट 3 है जी, n इज इक्वल टू 15। लें जी, अब मैं वो फार्मूला लिखता हूँ इंटीरियर एंगल फाइंड करने का। n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n की वैल्यू क्या है 15 माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 15। अब 15 में से 2 गए, इसमें जस्ट मैं n की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, फार्मूला आपने जेन में रखना है, उसमें n की वैल्यू को पुट करते जाना है। 15 में से 2 गए 13 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 15। अब आप इसकी कटिंग कर दें, 5 3 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15 और 3 बच के वो आगे वाले के साथ, तो 5 6 ज़ा 30। अब ये 3 है, ये 36 है, मजीद कटिंग हो जाएगी, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ऊपर क्या रह गया 12 और यहाँ पे 13। अब 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 12 ज़ा 144, उसमें फिर 12 ऐड किए तो 156 डिग्री, यानी कि 13 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 156 डिग्री आ जाएगा, और ये ही इसका इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। उम्मीद है कि इसके तमाम के तमाम पार्ट्स आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब आप इसको नोट कर लें जी स्टूडेंट्स। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद गिवन नंबर ऑफ साइड्स एन। अब आपने इसमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, बाहर वाला एंगल, जबकि उसने आपको नंबर ऑफ साइड्स दे दी गई हैं। नंबर ऑफ साइड्स n इज इक्वल टू 7, 7 साइड्स हैं, उसका आपने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो ये मैंने फार्मूला लिखा है एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। n क्या आपके पास नंबर ऑफ साइड्स, तो ये फार्मूला आपने लगाना है, तो आपका एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो जाएगा। तो सॉल्व, जहां n होगा उसकी जगह आपने जस्ट उसकी वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। तो इसको आगे कर लेते हैं, 360, n आपके पास क्या है 7, तो 360 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो जाएगा। तो 360 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 ज़ा 35, माइनस किया 1 आ गया, ये 0 नीचे आ गया, 7 1 ज़ा 7, माइनस किया 3 आ गया। तो बस पॉइंट्स में, अगर आप पॉइंट्स में लेके जाना चाहते हैं तो उसमें भी लेके जा सकते हैं, लेकिन आपकी बुक के पीछे जो उसने आंसर दिया है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप इसको कैसे लिखोगे, 3 छोटा हो गया, बस आपने इसको यहीं पे छोड़ देना है। पहले आप इसको लिखोगे ऊपर, यहाँ से आपने आना है यहाँ इस साइड पे, यहाँ से फिर इस साइड पे, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 51 होल पार्ट और 3 over 7, 7 ऊपर डिग्री। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। ठीक हो गया, ये था जिसका फर्स्ट पार्ट। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हो। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवाता हूँ।
अच्छा जी, सेकंड पार्ट में वो कहता है n इज इक्वल टू 8। अब n की जगह आप क्या करोगे, 8 पुट कर दोगे, तो 360 डिवाइडेड बाय n की जगह 8। फार्मूला बस आपने याद रखने हैं, उसमें n की वैल्यूज को पुट करते जाना है, आंसर आता जाएगा, सिंपल। तो अब 360 को 8 से डिवाइड करें, 2 से कर लेते हैं, 2 4 द 8 और 2 1 द 2, 2 8 द 16, 0 एज इट इज़, फिर 2 पे, 2 2 द 4 और 2 90 द 180, फिर 2 पे, 2 1 द 2 और ये आ जाएगा फिर 45। जस्ट आपने इसकी ना इस तरह कटिंग करते जाना है, या इसको इस तरह डिवाइड कर लें, ईजी हो जाएगा। 360 डिवाइडेड बाई 8 है, 8 4 ज़ा 32, तो 4 बच गए, ये 0 नीचे आ गया, और 8 5 ज़ा 40। चाहे आप इसको ऐसे कर लो या इस तरह कर लो, एक ही बात है, आंसर क्या आएगा 45। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सटीरियर एंगल क्या आ गया 45 डिग्री। ये था जी इसका पार्ट 2। आसान से क्वेश्चन हैं, चुटकी से क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। तो अब हम करते हैं जी इसका पार्ट 3 सॉल्व। पार्ट 3 है जी n इज इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब नंबर ऑफ साइड उसने 10 दी थी हैं और एक्सटीरियर एंगल आपने फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का ये फार्मूला है। तो 360 डिवाइडेड बाई n आपके पास क्या है 10। अब 360 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये 0 0 से कैंसिल, आंसर क्या आ गया 36 और ऊपर डिग्री, और यही आपके पास इसका एक्सटीरियर एंगल है। ठीक हो गया। तो ये था जिसका क्वेश्चन नंबर 3। तो उम्मीद है कि आपने इसके तमाम के तमाम पार्ट्स अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब आप इसको नोट करें, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स एंड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद गिवन एंड इंटीरियर एंगल। अब इसमें उसने आपको नंबर ऑफ साइड्स बोला है जी फाइंड करनी है, जबकि गिवन एंड इंटीरियर एंगल उसने आपको दे दिया और कह रहा है जी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करें। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप देखें तो उसमें उसने बोला था फाइंड एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद गिवन नंबर ऑफ साइड्स एन, कि आपने उसमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना था, जबकि नंबर ऑफ साइड्स एन उसने आपको दे दिया था। ठीक है। अब इसमें इसका उलट है, इसमें उसने एंगल दे दिया और कह रहा है जी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करो। तो उसमें भी हमने ये फार्मूला लगाया था, लेकिन उसमें हमने इंटीरियर एंगल फाइंड किया था। अब इसमें हमने नंबर ऑफ साइड्स एन फाइंड करनी है, तो फार्मूला आपका यही रहेगा। तो मैं लिखता हूँ इसका फार्मूला, सॉल्व इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। अब इंटीरियर एंगल उसने दिया हुआ है 108, इसकी जगह क्या आ गया 108 इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई n। अब इसमें आपने n फाइंड करना है, तो n-2 180 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 180 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर 180 ही इससे मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 180n माइनस 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 और डिवाइडेड बाय n। अब आपने इसमें n फाइंड करना है, तो n इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 108n इज इक्वल टू 180n। ये ऊपर वाला मैं एज इट इज ही लिख रहा हूँ। अब क्या करना है जी, अब फाइंड हमने n करना है, तो n वाले जो टर्म्स हैं उसको एक साइड पे ले जाएं और जो विदाउट n है उसको एक साइड पे ले जाएं। तो अब देखें ये 108 है, ये 180 है, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है और ये वाला छोटा है। छोटे को बड़े के पास लेके जाना आसान होता है। ठीक है, छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ के पास ले जाना आसान होता है, तो इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा 180 माइनस 10 भी है 108n, और ये माइनस 360 था, इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ। जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 360। अब 180 में से 108n चले गए तो पीछे कितने रह गए 72n। जब आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास 72 बच जाएगा और ये वाला एज इट इज। अब फाइंड करना है n, तो 72 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे इज इक्वल टू n। अब आप इसकी कटिंग कर दें 72 को 360 से, तो 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, 3 2 द 6, 1 आगे वाले के साथ, 3 4 द 12,
इसकी भी 3 1 3 3 2 6, 0 एज इट इज़। तो आ गया जी 120 ओवर 24। फिर कटिंग करते हैं 2 के टेबल से, 3 से कर लें, 3 8 24, 3 4 12 और 0 एज इट इज़। फिर 8 1 8 और 8 5 40। जस्ट मैंने इसमें 360 को 72 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 5। n इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 5, जबकि इंटीरियर एंगल उसने आपको 108 दिया था, तो इस पर नंबर ऑफ साइड्स कितनी बनेगी 5। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्टेप आपको दोबारा बता देता हूँ कि 180n को आप इधर भी लेके आ सकते हो, इसको आप इस साइड पे भी लेके आ सकते हो, वो फिर आपको माइनस माइनस का प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं छोटे को उस तरफ ले गया हूँ और इसको मैं इधर ले गया हूँ ताकि सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये था जिसका फर्स्ट पार्ट। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आप इसको नोट करें, आगे इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 2 140 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल उसने आपको 140 डिग्री दे दिया है, तो कहता है नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करें। तो उसी तरह इंटीरियर एंगल पुट करें 140 डिग्री इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 है, 180 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 180 को इससे, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 180 n माइनस 360 डिवाइडेड बाई n। अब n यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 140 n इज इक्वल टू 180 n माइनस 360। अब उसी तरह ही ये 140 n है, ये 180 n है, तो छोटा कौन सा है, ये वाला, इसको आप इधर ले जाए। छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ के पास ले जाना आसान होता है, तो ये वाला उधर चले जाएगा। तो 180 n ये प्लस का यहाँ पे उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, साथ n भी आप मेंशन करें, लें जी, ठीक हो गया। और ये माइनस 360 है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 180 में से 140 n गए, कितने रह गए, जस्ट 40 n। अब n फाइंड करना है तो 40 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 0 0 से कैंसिल, 4 1 4 और 4 9 36। तो n की वैल्यू क्या आ गई 9। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 9। जस्ट ये सिंप्लीफिकेशन है और इसमें कुछ खास काम नहीं है, बस फार्मूला आपने याद रखना है और सिंप्लीफिकेशन करनी है, जस्ट ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये था जिसका पार्ट 2। अब हम चलते हैं जिसके पार्ट 3 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 3 150 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल उसने आपको 150 डिग्री दे दिया है और नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। उसी तरह इसमें इंटीरियर एंगल की वैल्यू 150 है, इसको आप पुट करें इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें 180 n माइनस 360 और डिवाइडेड बाय n। अब फाइंड आपने n करना है, तो n इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 150 n इज इक्वल टू 180 n माइनस 360। अब n वाली जो टर्म्स है उनको आपने एक साइड पे करना है, ये 180 है, ये 150 है, जो छोटी होती है उसको बड़ी के पास लेके जाना है आपने। तो 180 n माइनस 150 n, यहाँ पे ये प्लस का था, इधर आया तो इसका साइन चेंज हो गया। अब ये माइनस 360 है, ये इसको हम इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 360, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अब 180 में से 150 गए, 1 कितने रह गए 30, ओनली 30। तो 360 इज इक्वल टू 30n। अब n फाइंड करना है, तो 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 0 0 से कैंसिल, 3 1 3 3 1 3 3 2 6। तो n की वैल्यू क्या आ गई 12। और इस एंगल पे आपके पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी 12। तो ये था जी इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो उम्मीद है कि इसके तमाम के तमाम पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब आप इसको नोट करें, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड नंबर ऑफ साइड्स एंड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद गिवन एंड एक्सटीरियर एंगल। अब आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, जबकि एक्सटीरियर एंगल आपको दे दिया गया है। अब अगर आप गौर करें एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो उसमें उसने बोला था कि आपने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, जबकि नहीं सॉरी, उसने बोला था कि एक्सटीरियर एंगल आपने फाइंड करना है, जबकि नंबर ऑफ साइड्स उसने आपको दे दी थी। अब इसमें वो उलट कह रहा है कि आपने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, जबकि एक्सटीरियर एंगल आपको दे दिया गया। तो फार्मूला वही आपका जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ किया। तो ये आपके पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में है,
जी, तो ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में है। इसको सबसे पहले आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 11 को 32 से मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा उसमें इसको ऐड। मैं फिर आपको बता देता हूँ, 11 को 32 से मल्टीप्लाई, जब आप 32 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 32 2 5 3, तो आंसर क्या आ रहा है? 352। तो 352 में आपने प्लस करना है 8 और डिवाइडेड बाय 11। 352 प्लस 8, आंसर क्या आ गया? 360 और डिवाइडेड बाय 11। ये आपके पास हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब फार्मूला आपने लगाना है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन। लें जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन। फाइंड आपने इसमें करना है नंबर ऑफ साइड्स। तो एक्सटीरियर एंगल आपके पास ये है 360 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू ये वाला एज इट इज़। तो अब आपने इसमें एन फाइंड करना है। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म हो और दरमियान में इक्वल हो तो आपने उस सूरत में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे। जब 360 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 n आ जाएगा और 11 को फिर 360 से मल्टीप्लाई, ये आ गया। अब नंबर ऑफ साइड्स क्वेश्चन में आपने फाइंड करनी है। तो n को इधर ही रहने दें क्योंकि इसको हमने फाइंड करना है और ये 360 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 360 से कैंसिल, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी रह जाएंगी? 11। और यही चीज़ हमने इसमें फाइंड करनी थी। ठीक हो गया, ये था जिसका फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं जिसके पार्ट 2 की जानी। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 2, ये मिक्स फ्रैक्शन में है। सबसे पहले आपने इसको सिंपल फ्रैक्शन में करना है। तो कैसे? 7 को 25 से मल्टीप्लाई करिए। 25 इंटू 7, 7 5 35, 3 ऊपर 175 और इसमें आपने इस 5 को ऐड करना है। तो 175 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7। नीचे आपने वही नंबर रखना है जो यहाँ पे होगा। आप देखेंगे 175 और 5 आ गया 180 डिवाइडेड बाय 7। ये आपके पास सिंपल फ्रैक्शन में हो गया कन्वर्ट। अब एक्सटीरियर एंगल का आप फार्मूला लगाएं इसमें। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। एक्सटीरियर एंगल 180 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन। ये जस्ट मैंने इसकी वैल्यू को पुट किया है। अब मुझे एन फाइंड करना है। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन हो, दरमियान में इक्वल हो, तो आपने इसको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 180 एन इज इक्वल टू 7 इंटू 360। तो एन फाइंड करना है, एन इधर ही रहेगा, 180 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 0 0 से कैंसिल, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 14। तो ये जस्ट सिंपल से क्वेश्चन है। जस्ट आपने पहले तो अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है उसको सिंपल में करना है, फिर आपने वैल्यूज को पुट करके सिंप्लीफाई करना है, इसकी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड हो जाएंगी। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 3, 24 डिग्री। अब ये जस्ट उसने आपको एक होल नंबर दे दिया 24। एक्सटीरियर एंगल फाइंड, ये फार्मूला लिखें एक्सटीरियर एंगल का 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। तो एक्सटीरियर एंगल 24 है इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई एन। अब एन इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 से। अब फाइंड आपने एन करना है, तो 24 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 24। अब आप इसकी कटिंग कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 2 से कर लेते हैं या 3 से कर लेते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0 एज इट इज़। अब फिर इसको 4 से कर लें। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 0 एज इट इज़। 2 1 ज़ा 2 और ये आ जाएगा 15। यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई? 15। और यही आपके पास इसका फाइनल आंसर है। ठीक हो गया। जस्ट इसमें आपने फार्मूलाज याद रखने हैं, उनमें वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास इसके आंसर इजीली आ जाएंगे। तो ये था जिसका क्वेश्चन नंबर 5। तो उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6। द फिगर ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागोन। ये आपके पास एक फिगर है रेगुलर हेक्सागोन जिसमें ABCDE और F है। हेक्सागोन बोला जाता है जिसकी 6 साइडें होती हैं, उसको हेक्सागोन बोला जाता है। तो इसमें आपके पास
6 साइड्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6। तो फाइंड क्या करना है आपने इसमें, फर्स्ट पार्ट है इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। ये आपके पास एक हेक्सागोन है, ये हेक्सागोन है। अब देखें हेक्सागोन में एंगल कितना बनता होता है हमारे पास, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना ये पूरा, ये 120 का। इसी तरह यहाँ पे जो बन रहा है ये भी 120 का, ये भी, ये सारे एंगल कितने हैं 120 डिग्री के, ठीक है। तो इसमें हमने एक्स और वाई का एंगल फाइंड करना है। अब देखिए मैं इसमें कैसे करता हूँ। अगर आप गौर करें तो एक्स ये एंगल फाइंड करना है, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, चेक करें ज़रा, ये और ये एक ट्राइंगल बन रही है। और हमें पता है कि ट्राइंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। तो ये एंगल एक्स है। अब जितना एंगल यहाँ पे है, और हेक्सागोन की जितनी भी साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, सारी सेम होती है, और उनके एंगल भी सबके सेम बनते हैं। अब ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है जाहिर सी बात है उतना एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये एंगल एक्स है, तो ये एंगल फिर कितना होगा, ये भी एक्स ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे एंगल कितने हैं 120 डिग्री के, ठीक है। तो ये वाला एंगल फिर कितना होगा, ये भी 120 डिग्री का होगा, क्योंकि ये भी हेक्सागोन का ही है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एंगल x प्लस एंगल x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल x और एंगल x हो गए 2x इज इक्वल टू प्लस 120 इज इक्वल टू 180। अब 120 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 120। तो 180 में से 20 गए, कितने रह गए, 180 में से 20 गए तो 60। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री का। x एंगल फाइंड हो गया। अब देखें ये ट्रायंगल थी ना, 30 डिग्री का ये, 30 डिग्री का ये, 60 और 120 का ये, तो ट्रायंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल आ गया। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाएं जी आप, ये तो हो गया। अब y की बारी, कि एंगल y भी आपने फाइंड करना है। अब आप एंगल y कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा जी, एंगल y के लिए आपने जी, तो एंगल y के लिए आपने इसमें, ये आपके पास एक समझ लो कि डायगोनल आ रहा है, ठीक है, ये एक डायगोनल आ रहा है। यहाँ पे पूरा एंगल कितना बन रहा है 120 का, ये पूरा एंगल कितना है 120 का। तो ये लाइन इसको हाफ कर रही है, तो 120 का हाफ क्या होता है 60। तो ये एंगल हाफ ही है ना y वाला। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ एंगल y इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2, कि ये पूरा एंगल 120 का उसका हाफ होगा ये एंगल y। तो जब आप इसकी कटिंग कर दोगे तो एंगल y कितना आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल y हो गया फाइंड। आगे नेक्स्ट पार्ट में कहता है आइडेंटिफाई 2 एक्सटीरियर एंगल्स इन द पॉलीगॉन। ये इसको आप नोट करें, फिर मैं आपको सेकंड और थर्ड पार्ट इसका करवाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 2, आइडेंटिफाई 2 एक्सटीरियर एंगल्स। इसमें आपने 2 एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने हैं। एक्सटीरियर होता है बाहर, एंगल यानी बाहर वाले एंगल कौन से हैं इसमें, ये सारे आपने देखा, ये सारे हेक्सागोन के अंदर वाले एंगल थे। तो इसमें बाहर कौन सा एंगल आपको नज़र आ रहा है, एक ये वाला एंगल, एंगल टी, और एक एंगल एस। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसके आंसर में एस एंड टी आर 2 एक्सटीरियर एंगल्स। बस ये इसका आंसर आ गया, सिंपल। आगे अगले में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एंड टी। एस और टी की वैल्यू भी फाइंड करनी है कि वो कितना एंगल बना रहे हैं। अब देखें ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो ये एंगल कितना बनता है 180 डिग्री का, यानी ये हाफ सर्कल बन रहा है ना एक, तो हाफ सर्कल 180 डिग्री का इक्वल होता है। तो हमने इसमें एंगल टी फाइंड करना है। तो ये वाला पूरा एंगल कितना है 120 का, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है 120 का। तो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है ना एक आपकी, तो ये हाफ सर्कल बन जाएगा ये पूरा इस तरह। तो यानी कि एंगल टी
और एंगल ये वाला पूरा 120 डिग्री का जो मिलाएंगे तो किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ सॉल्व, यानी कि एंगल टी प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल टी फाइंड हो जाएगा, 180 माइनस 120, तो एंगल टी कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एंगल एस फाइंड करें। अब ये एंगल यहाँ पे कितना है 120 का, तो यहाँ पे भी कितना होगा, यहाँ तक 120, तो 120 में एंगल एस को ऐड करें तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका ये हाफ सर्कल बन रहा है, वो 180 डिग्री के इक्वल है जैसे आपने ये किया। तो एंगल एस प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल एस कितना आ गया, 60 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, डायग्राम मज़े की थी, दिलचस्प थी। तो ये था जी इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आप इसको नोट कर लें जी स्टूडेंट्स। आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत मज़े का क्वेश्चन है। इसमें आपने बताना है जी, ड्रा डायगोनल्स इन द गिवन फिगर्स टू आइडेंटिफाई विच पॉलीगॉन इज कनकेव एंड विच इज़ कन्वेक्स। इसमें आपने डायगोनल ड्रॉ करने हैं और बताना है कि इसमें कौन सी जो फिगर है, कौन सी डायगोनल कौन सी डायग्राम है जो कनकेव है और कौन सी है जो कन्वेक्स है। यह आप तभी बता सकेंगे जब कनकेव और कन्वेक्स का आपको पता होगा। अब देखें, ये डायग्राम है, जब आप इसमें डायगोनल ड्रॉ करेंगे, यानी जो ये कोना है इसको आप इस कोने से मिलाओगे, इस कोने को इस कोने से, और इस कोने को इस कोने से। जब इस तरह आप मिलाओगे तो आपने देखना है कोई ऐसा डायगोनल, कोई ऐसी लाइन तो नहीं जो बाहर से मीट कर रही हो। अगर तो कोई लाइन बाहर से मीट कर रही है तो वो आपके पास कनकेव है, और अगर बाहर से मीट नहीं कर रही तो वो कन्वेक्स है। देखें, ये मैं आपको समझाता हूँ, ये दोनों जब आप समझेंगे तो आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। देखें, फर्स्ट है जी इसका, ये एक डायगोनल हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और एक डायगोनल हमने ये ड्रॉ कर दिया इससे, और एक डायगोनल हमने ये ड्रॉ कर दिया ये। ठीक है, अब और तो कोई इसके अंदर ड्रॉ नहीं ना हो सकता। अब हम क्या करेंगे जी, ये बाहर वाला तो मिल रहा है ना, ये कोना इससे मिल रहा है, ये अब ये डायगोनल कहाँ से आ रहा है, बाहर से, डायग्राम के बाहर से। तो जो डायग्राम के बाहर से आएगा वो आपके पास क्या होगा, कनकेव। क्या होगा वो, कनकेव। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, कनकेव। अब देखें इसमें आए ज़रा, अब ये कोना मैं मिला देता हूँ इससे, यानी एक डायगोनल ये ड्रॉ हो गया, और इसको मैं मिला देता हूँ इससे, एक डायगोनल ये ड्रॉ हो गया, और इस कोने को मैं मिला देता हूँ इस कोने से, एक डायगोनल ये ड्रॉ हो गया। तो आप देख सकते हैं इसमें कि कोई डायगोनल ऐसा नहीं है जो कि बाहर से आया हो, डायग्राम के नहीं ना आया। तो ये हमारे पास फिर कौन सा है, कन्वेक्स। इसमें हमने डायगोनल भी ड्रॉ कर दी है और साथ उसको बता भी दिया कि कनकेव ये है और कन्वेक्स ये वाला। जी स्टूडेंट, इसमें आपके पास एक ये डायगोनल भी ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, इस तरह। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन आर इन दी रेशो 1:2, 3:4, 4:2, फाइंड दीज एंगल्स। इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन, पेंटागन आपके पास वो होता है जिसकी 5 साइडें होती हैं, ठीक हो गया, और रेशो उसने आपको ये दिया और कहता है जी आपने फाइंड दीज एंगल्स, इनके तमाम एंगल फाइंड करने हैं। इंटीरियर एंगल पेंटागन का उसने आपको दिया और उसकी रेशोस भी दी हैं, और एंगल्स आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं जी सॉल्व। पहले तो फाइंड दीज एंगल्स, इन तमाम एंगल्स की, इन तमाम, ये जो उसने पेंटागन दिया है, पेंटागन होता है 5, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 5, नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितनी है 5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n इज इक्वल टू 5। पेंटागन से हमें पता लग गया कि n इज इक्वल टू 5। अब इंटीरियर एंगल उसने दिया हुआ है हमें, उसकी रेशो दी है और कहता है जी आपने एंगल्स फाइंड करने हैं। तो अभी इसको कैसे करेंगे, पहले तो हम इसमें कर लेते हैं जो फार्मूला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल
कि इंटीरियर एंगल का हम पहले सम फाइंड कर लेंगे सबका कि वो कितना है। तो वो फार्मूला होता है हमारे पास n-2 इंटू 180। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में, ये यूज़ हुआ है। ये फार्मूला तमाम इंटीरियर एंगल का सम निकालने का। n आपके पास 5 है, -2 इंटू 180, तो 3 इंटू 180 इज इक्वल टू 540। कितना आ गया? 540। ठीक हो गया। ये इंटीरियर एंगल आ गया पेंटागोन का। ये हमने किसका फाइंड किया? इंटीरियर एंगल पेंटागोन का, के पांचों साइड का जो एंगल होगा इंटीरियर एंगल वो कितना है? 540, नंबर 1। अब नंबर 2, उसने रेशोज दी हैं, अब हम इसकी सम ऑफ रेशोज भी फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ रेशोज ऑफ एंगल्स, एंगल्स की उसने रेशोज दी हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 2, 1 2 3 3 6 4 10 12, कितनी आ गई? 12 रेशोज। अब वो कहता है जी फाइंड दीज एंगल्स, इस रेशो पे आपने इनके एंगल्स को फाइंड करना है। पहले 1 रेशो पे, उसके बाद 2 रेशो पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 2 पे। तो पहले मैं 1 पे करता हूँ। यहाँ पे बुक में आपकी यहाँ पे फर्स्ट एंगल ऑफ पेंटागन, पेंटागन के एंगल फाइंड करने हैं हमने इस रेशो पे। तो पहले फर्स्ट पे, फर्स्ट एंगल ऑफ पेंटागन, ये इसका समझ लें फार्मूला हमारे पास के 1/12 इंटू 540। अब ये कैसे आया है? ये टोटल नंबर, ये टोटल रेशोज हैं आपके पास 12 ऐड करने से, और ये आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल से इसको मल्टीप्लाई और रेशो से डिवाइड करोगे तो फर्स्ट वाले की रेशो निकल आएगी। इसी तरह आपने सब की रेशो निकालनी है, 540 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड। फिर जब थर्ड पे आओगे 540 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड, इस तरह सबको 540 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड। तो करते हैं जी इसको सॉल्व, इसके आगे ही कर लेते हैं, इसकी कटिंग कर दें। 6 से कर लेते हैं, 6 2 ज़ा 12, 6 9 ज़ा 54 और ये 0 एज इट इज़, फिर 2 1 ज़ा 2, और जब आप इसकी कटिंग करोगे तो वो 45। पहला एंगल कितना आ गया? 45। इसी तरह आपने सेकंड एंगल फाइंड करना है। सेकंड एंगल यहाँ से 2 है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 540। अब आप इसकी कटिंग करो उसी तरह ही, 6 2 ज़ा 12, 6 9 ज़ा और 2 1 ज़ा, यहाँ पे आ गया 45। आप 2 को 45 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 90। पहला 45, दूसरा 90। अब हम कर लेते हैं तीसरा एंगल भी, यहाँ पे हो जाएगा तीसरा, बल्कि यहीं पे कर लेते हैं। थर्ड एंगल, यहाँ से थर्ड एंगल 3 है, तो उसी तरह जैसे आपने पहले किए हैं, 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 540। यहाँ से जब कटिंग करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 45। अल्टीमेटली जब करोगे जैसे ये मैंने किया तो ऊपर 45 आ जाता है, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135। ये आ गया। उसके बाद फोर्थ पे फाइंड करना है, तो फोर्थ में मैं यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ। फोर्थ कौन सा है? फोर्थ यानी कि फोर्थ एंगल 4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 540। यह आपने हर रेशो में करना है, 540 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड, ताकि आप इसके एंगल्स को फाइंड कर सको। जब आप इसकी कटिंग करोगे तो ऊपर 45 आ जाएगा, 4 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। ये आपके पास आ गया फोर्थ एंगल। ये मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है, ये थर्ड एंगल है, ये फोर्थ एंगल है। अब पीछे रह गया फिफ्थ एंगल, तो वो फिर क्या है? फिफ्थ यहाँ पे 2 है, तो फिफ्थ एंगल 2 से हमने किया हुआ है, यहाँ पे ये किया हुआ है, तो उसका आंसर 90 आया है। तो फिर फिफ्थ का भी क्या आ जाएगा? 90। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि फिफ्थ एंगल 90 डिग्री।
लें जी, ये हमारा हो गया जी क्वेश्चंस कंप्लीट। ये सारी कैलकुलेशन ही थी, इसमें कोई इतना ख़ास नहीं है। बस पहले आपने पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं, उनका सम फाइंड करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इस फार्मूले के ज़रिए, ये फार्मूला आपने सीखा हुआ है, यहाँ से वो निकल आएगा। उसके बाद सम ऑफ रेशोज़ फाइंड करनी है, वो 12 आ जाएंगी। उसके बाद आपने जो करना है जी, ये इंटीरियर एंगल जो आया इससे मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड, 540 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड, 540 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड, इस तरह सबको करके कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कर लें जी स्टूडेंट्स। आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ज़रा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 8 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगॉन की आपने फाइंड करनी है। अब देखें, साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 8 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल है, उसका साइज पता नहीं कितना है, जितना भी है उसका कहता है जी 8 टाइम्स है इंटीरियर एंगल। अब हमें नहीं पता एक्सटीरियर एंगल का साइज या एक्सटीरियर एंगल कितना है, तो हम लेट कर लेते हैं जी कि लेट द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स, कि वो कोई भी एंगल हो सकता है, वो हमें नहीं पता। और आगे क्या कहता है, द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 8 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल, कि जितना एक्सटीरियर एंगल होगा उसका जो इंटीरियर एंगल है वो उसके 8 टाइम्स होगा, 8 गुना बड़ा होगा। तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा फिर, अगर ये x है तो वो 8 गुना है, यानी कि वो फिर 8x हो जाएगा। तो आपने इसमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। तो अब देखें, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को जब आप ऐड करोगे तो वो आता है 180 डिग्री के इक्वल। कैसे, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखें, ये आपके पास एक ये आपके पास एक हेक्सेन है। अब इसमें देखें, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका यहाँ पे ये हाफ सर्कल बनता है, तो एंगल कितना बनता है 180 डिग्री का। तो इसके अंदर ये जो एंगल है ये होता है 120 का, इसी तरह ये भी 120 का, ये वाला भी 120 का। लेकिन जब हम इसको पूरा लेंगे, यानी कि ये तो अंदर वाला एंगल है ना 120 वाला, और ये बाहर वाला है, तो जब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को मिलाएंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो एक्सटीरियर, क्योंकि हमने यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करना है, x इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल आपके पास x है और इंटीरियर 8x है, और मिलके बना रहा है 180। ये आ गया 9x इज इक्वल टू 180। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 20। ये आ गई जी x की वैल्यू। लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की आपने नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है, जबकि एक्सटीरियर एंगल x था, एक्सटीरियर एंगल कितना था x। देखें, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय n। ये एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला, ये आपने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया हुआ है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 ओवर n। तो एक्सटीरियर एंगल हमने कितना फाइंड किया है, 20 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई n। बेसिकली हमने इसमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने का ये फार्मूला है 360 ओवर n एक्सटीरियर एंगल का। तो n इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा ताकि हमें n की वैल्यू पता लग जाए। लें जी, इसको मैं ऊपर करके लिख देता हूँ। अच्छा जी, n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 20।
एन इधर आके मल्टीप्लाई हो गया ये, अब हमने फाइंड एन करना है तो एन को अकेला रहने देंगे, 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करवा देना उसको। तो 0 0 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 और 2 18 ज़ा 36, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 18, यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी 18। ठीक है जी, तो एक्सटीरियर एंगल की 18 और इंटीरियर एंगल की उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो वो इंटीरियर एंगल फाइंड हो जाएगा। लेकिन आपको बुक के पीछे उसने आंसर इतना ही मेंशन किया हुआ है। ठीक हो गया, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आप इसको नोट कर लें जी। स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अब देखें, वो कहता है द गिवन पॉलीगॉन इज हेप्टागोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपको जो पॉलीगॉन दिया गया है ये हेप्टागोन है। हेप्टागोन वो होता है जिसकी 7 साइड्स होती हैं। अब देखें, इसकी 7 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी 7 साइड्स हैं, इसको हेप्टागोन बोला जाता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें जो एक्स की वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है। अब वो कैसे फाइंड होगी, इसमें सबसे पहले तो आपने जो एंगल्स हैं उनको पता लगाना है कि सबके एंगल कितने कितने हैं। अब देखें, ये एंगल कितना है यहाँ पे, ये आपके पास एक छोटा सा बॉक्स बना है ना, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये 2x है, ये 160 है, ये 2x है, ये x है, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। अब ये एंगल कितना है ये हमें नहीं पता, इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। ये बाहर वाला तो 90 डिग्री है, लेकिन हमने ये अंदर वाला पता लगाना है, ये वाला पता लगाना है कितना है। देखें, ये आपके पास यहाँ पे एंगल कितना बनता है, छोटा बॉक्स बन गया 90 डिग्री का, तो यहाँ पे कितना है 90 डिग्री का, यहाँ पे कितना है 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री का, तो टोटल 360 डिग्री, यानी सबके एंगल कितने हैं 90 डिग्री के। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये बेसिकली ये वाला एंगल है जिसमें मैं ये डॉटेड लगा रहा हूँ, ये है। तो फिर ये वाला, ये 3 एंगल फिर कितने होंगे 90 90 और 90 270, तो ये पूरा एंगल फिर कितना होगा 270 डिग्री। ठीक है, यानी ये फिर 270, 360 पूरा है, उसमें से ये 90 डिग्री निकाल देंगे तो वो 270 डिग्री बच जाएगा। लें जी, सारे एंगल हो गए फाइंड। अब सबसे पहले तो हम इसमें से सम ऑफ इंटीरियर एंगल के सबका सम किसके इक्वल है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कि ये जितने एंगल है इनका सम कितना बनता है। तो वो क्या फार्मूला है हमारे पास, n-2 इंटू 180। ठीक है, अब n के आपके पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 7, उसने हेप्टागोन बोला है ना, तो इसमें n की वैल्यू कितनी है 7, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स हैं 7। तो n की जगह मैं 7 पुट करूँगा, 7 - 2 इंटू 180, तो 5 इंटू 180, तो कितना आ जाएगा 900, यानी कि हेप्टागोन का सबका जो सम होता है एंगल का वो कितना होता है 900। तो अब हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो तमाम एंगल्स को हम ऐड करेंगे और वो किसके इक्वल आएगा 900 के, तो वहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। देखें जी, मैं इसको ना यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से, बल्कि यहाँ से कर लेते हैं, x + 2x प्लस 160 डिग्री प्लस 2x प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 270 डिग्री प्लस, पूरे हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 पूरे हो गए हैं। और ये तमाम एंगल का सम किसके इक्वल है, ये हमने अभी निकाला है 900, तो इक्वल टू 900, साथ आप डिग्री भी लिख लो। अच्छा जी, अब x वाली जो टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लो। देखो कौन कौन सी x वाली टर्म, एक ये है, एक ये वाली है, और एक ये वाली है। ये आपके पास x वाली टर्म है, x और 2x 3x और 2x कितनी होगी 5x, और 160 ये है, 90 और 90 180, 180 और 16 कितने हो गए
इसमें ऐसे कर लेते हैं ना 250 340 में 270 ऐड कर दूँ 340 प्लस 270 610 आ गया। $610 यानी कि 160 90 90 और 270 को जब आप ऐड करोगे तो वो 610 डिग्री आ जाएगा इज इक्वल टू ये वाला 900 एज इट इज़। अब इसको हम उधर ले जाते हैं क्योंकि हमने एक्स को फाइंड करना है। 900 माइनस 610 ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 900 में से 600 गए तो पीछे रह गए 290। अब एक्स को फाइंड करना है तो 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करें इसकी तो 5 5 25 और उधर गया 80। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 58 डिग्री। आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड कर लेना है, फिर सबको ऐड करके जो आंसर आएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल के उसको उसके इक्वल रख के एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। ठीक हो गया जी। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.4 अपने इख्तिताम को पहुँची। तो उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी नई सब डोमेन का आगाज़ करेंगे जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब डोमेन टू एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीगॉन ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको अब आप नोट कर लें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।